कहता है वोटर में हम पहुंचे हैं सन्ना तहसील में। बगीचा विकासखंड के अंतर्गत पड़ने वाली सन्ना तहसील को जो है खुड़िया क्षेत्र भी कहा जाता है और सालों से इस क्षेत्र के जो लोग हैं वो जशपुर विधानसभा की जीत में यहाँ पर एक अहम भूमिका निभाते रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जशपुर विधानसभा की जीत का रास्ता सन्ना क्षेत्र से तय होता है। तो चलिए बगीचा विकासखंड के सन्ना तहसील के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर जशपुर विधानसभा में आगामी विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर वो वोट करेंगे। आप बताइए कि अभी कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो क्या आपकी राय है, ऐसे क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप विचार बनाए हैं, जिनको लेकर वोट करेंगे आप? मुद्दा तो विकास ही है, पर विकास होता नहीं है, चाहे भाजपा का गवर्नमेंट हो या कांग्रेस का गवर्नमेंट हो, है ना। वादे बहुत होते हैं, होता कुछ नहीं है। तो किस प्रकार से विकास यहाँ पे नहीं हुआ? तो यह है कि हम लोग को वोट ही नहीं देना चाहिए किसी को भी। हम लोग के पास में और कोई ये नहीं है, वोट दे करके भी फायदा कुछ नहीं होता है। आज देखिए आप कहाँ से आए हैं? मैं जशपुर से आया हूँ। जशपुर से आए, किस रास्ते से आए हैं? रोड से आए हैं कि हवाई मार्ग से? तो रोड का हालत देखे आप, है ना। वो रोड आज तक वही का वही है। हम लोग जब से होश संभाले हैं तब से कंडीशन वही है ना। इधर से हो, चाहे बगीचा के लिए हो या जिला के लिए हो, वही कंडीशन है। थोड़ा मोड़ा जो भी बना है और जो नहीं बना है वो आज भी वही है। अब वजह क्या है, क्या चाहते हैं नेता लोग, ये हम लोग नहीं कह सकते हैं, वही लोग जाने। हम लोग को किसी पार्टी विशेष से या किसी पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है। हम लोग आम आदमी है, हम लोग अपने कमाने खाने वाले हैं, जीने खाने वाले हैं। हम लोग को कोई नेतागिरी से मतलब नहीं है कि हमको ठेकेदारी मिले या कुछ मिले, ऐसा नहीं है। लेकिन अरे जनहित का काम है, जनहित का काम तो होना चाहिए। वो कांग्रेस का विधायक हो या सांसद हो या आपका भाजपा को, किसी भी पार्टी का हो, कोई भी हो, हम लोग को उससे मतलब नहीं है। हम लोग को मतलब है काम तो हो, हम लोग का जनहित का काम तो हो। हमारी काम मत हो, हमारे लिए कुछ ना करें ना भाई, है ना। हमारा पेट ना भरे, हमको चावल जो देते हैं उसको बंद कर दें, लेकिन जो आम चीज़ है, जो ये है, वो तो होना चाहिए ना। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं लोगों में किस कदर नाराज़गी है और रोड का मुद्दा जो है वो यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा बन के सामने आया है, क्योंकि जो सन्ना से लेकर जशपुर जिला मुख्यालय तक की सड़क है वो काफ़ी बदहाल है और इसी की वजह से वोटर्स नाराज़ हैं। आप बताइए, आपकी क्या राय है, क्या मुद्दे होंगे आने वाले चुनाव में? चुनाव के लिए कुछ मुद्दा ही नहीं है, इसलिए विकास का नारा तो दिया जाता है लेकिन विकास कहीं दिखता नहीं है। और विकास अधिकारी लोग भी आते होंगे तो रोड का विकास देखते होंगे, कहीं विकास दिखता होगा तो उनको दिखता होगा, क्योंकि वो तो शासन के आदमी हैं। और हम लोगों के लिए कुछ भी मुद्दा नहीं है कि हम पर्सनली किसी भी पार्टी को अच्छा समझकर वोट दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं उनमें से कोई भी उम्मीदवार आपकी नज़र में सही नहीं होगा? कोई सही नहीं है, उम्मीदवार तो है ही नहीं, और अगर उम्मीदवार पर ही वोट देंगे, नहीं तो नोटा में दें। बिल्कुल। तो यहाँ पर नोटा में बात करने की बात कही जा रही है। कुछ और लोग हैं, आप बताइए सन्ना क्षेत्र में क्या ऐसी समस्याएं हैं जो आपको लगता है कि ये विधानसभा चुनाव मुद्दा बनेगा? हमारे सन्ना क्षेत्र में कोई भी नेता बने हैं, कहते हैं कुछ और करते हैं कोई नहीं। आओ बहुत भारी हमारे क्षेत्र में कोई विकास नहीं होता है। विकास का मतलब वोट देने समय ये कर देंगे, पुलिया बना देंगे, कहीं और कुछ करेंगे, कुछ कहीं नहीं। हम लोग जितना पब्लिक रो रहे हैं, कहीं डैम बंधवा देंगे और भी आपका गली का निर्माण बनवा देंगे, कोई नहीं। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि लोगों में किस कदर नाराज़गी है। कुछ और यहाँ पर युवा दिख रहे हैं। आप बताइए कि आने वाले चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा इस क्षेत्र से? मुद्दा विकास का ही है। यहाँ आज तक तो कोई विकास हुआ नहीं है। और जैसे भाजपा की सरकार की 15 साल, उस टाइम भी कुछ नहीं हुआ, और अभी कांग्रेस की सरकार है, अभी कांग्रेस की सरकार में तो और भी कुछ नहीं हुआ है। रोड देख लीजिए आप, गड्ढा भरा हुआ है, पूरा लोग गिर रहे हैं, मर रहे हैं। और सन्ना क्षेत्र के वोट से ही देखिए, कहा जाए तो सरकार बनती है, बिगड़ती है। यहाँ ना स्वास्थ्य विभाग में सही है, ना डॉक्टर है, कुछ भी नहीं है। और जहाँ तक बताया जाए, इस क्षेत्र में अभी किसी चीज़ का भी डेवलप नहीं हुआ है, किसी चीज़ का विकास भी नहीं हुआ है। और हम लोग इस सरकार से भी काफ़ी नाराज़ हैं।
और देख लीजिए, हम बता रहे हैं आपको, जैसे यहाँ विनय भगत आते भी हैं तो अब कई बार बोला गया कि इस रोड को देखिए, जसपुर रोड को देख लीजिए, आपका रौनी रोड को देख लीजिए, इधर बगीचा रोड हो गया, मतलब किसी तरह से हम लोग को किसी चीज़ का सहूलियत मिला नहीं है ना। वो भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, हम 15 साल के बाद हम लोगों ने सरकार बदला, कांग्रेस की सरकार लाए, सोचा कि कुछ डेवलप होगा, लेकिन आज तक यहाँ कुछ भी नहीं हो पाया। बस भगत जी आते हैं गाड़ी में, सायरन बजाते हुए निकल जाते हैं। अभी तक तो ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं है। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नाराज़गी है और इनका कहना है कि पिछले आज़ादी के बाद से लगातार यहाँ विकास की मांग होती रही है, लेकिन अब तक जो सन्ना क्षेत्र है बगीचा विकासखंड विकास से काफ़ी दूर है। आप बताइए क्या मुद्दे होंगे आने वाले चुनाव में? विकास ही एकमात्र मुद्दा होगा श्रीमान। जहाँ तक मेरी सोच है, मेरा देखना है, ये भाजपा का सरकार हो या कांग्रेस का सरकार हो, वादे बहुत किए गए, अक्षरतः वादों को पूरा करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया गया है अभी तक। और वर्तमान की परिस्थिति तो यह है कि अच्छे अच्छे कार्यों के नाम पे जनता को जमा किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है, भूमि पूजन किए जा रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं, गारंटी दिए जा रहे हैं, लेकिन उन गारंटियों का कोई बेनिफिट नहीं है। तो साफ शब्दों में कहा जाए, पाट क्षेत्र की जनता इस बार अब के जो विधानसभा चुनाव है एकमात्र विकास के मुद्दे पर ही अपना वोट डालेगी। मुद्दे क्या होंगे? मूलभूत क्या समस्या है? मूलभूत सुविधाओं को लेकर, जैसे सन्ना में हॉस्पिटल है, पहले होता था ये उप स्वास्थ्य केंद्र, अब उप स्वास्थ्य केंद्र से हटा के सन्ना के हॉस्पिटल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है, लेकिन सेवक के नाम पे सिर्फ 2 नर्स हैं, जबकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मिनिमम 8 से 10 नर्स होने चाहिए। डॉक्टरों की कमी है, जेंट्स डॉक्टर हैं, लेडी डॉक्टर कोई नहीं है। अगर किसी महिला को कोई गुप्त समस्या हो रही है, गुप्त रोग का समस्या है, तो उनको या तो रांची या अंबिकापुर लेके जाना पड़ रहा है। बस एकमात्र एक चीज़ दिख रहा है यहाँ पे, वो प्राइवेटाइजेशन होने के बाद में बिजली जो महीनों महीनों कटी रहती थी, अब टाइम टाइम से बिजली का आना जाना है। कॉलेज हुआ है लेकिन वहाँ टीचर नहीं है। मुद्दे कई हैं वैसे, और सबसे मेन मुद्दा तो है हमारे पाट क्षेत्र में कि सड़कों की कमी है। बड़े बड़े वादे किए गए सरकार के द्वारा, वो कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, वादे रह गए हैं। बस 5 साल में पब्लिक को झुंझुना पकड़ाने का काम किया जा रहा है। अधिकतर जो वोटर्स हैं उनका कहना है कि चाहे सरकार किसी की भी हो, विकास किसी ने नहीं किया। आप बताइए क्या मुद्दे होंगे आने वाले चुनाव में? ये विधानसभा चुनाव का नतीजा तो जो है आज हम लोग देख रहे हैं। हर 5 साल में हम लोग जो वोट करते हैं, अभी वर्तमान में हमारा कांग्रेस का गवर्नमेंट है, इसमें काम बड़े बड़े काम नहीं हो रहे हैं, खाली वादा हो रहा है, भूमि पूजन होता है, नारियल फुटाया जाता है, काम होता नहीं है। हमारा हाल ही में आप लोग देख रहे होंगे सन्ना बगीचा सड़क बहुत दुर्गति है, हम लोगों को बगीचा जाना दुभर हो गया है। आज हम लोग बगीचा जाने के लिए सोचते हैं, जसपुर जाने के लिए सोचते हैं, हम लोगों के सामने बहुत बड़ी एक समस्या है और ये हम लोगों की एक बहुत बड़ा चुनौती है। जो सरकार आने के बाद हम लोगों का कोई काम नहीं किया, जनता का काफ़ी परेशान है। आने वाले समय में ये वक्त बदलाव का है, निश्चित ही बदल जाएगी। हम लोग इस पे ये राय है। देखिए, खेल के क्षेत्र में काम होना चाहिए। जसपुर आदिवासी क्षेत्र है और यहाँ के खिलाड़ी नेशनल भी खेल चुके हैं, तो खेल एकेडमी वगैरह यहाँ होना चाहिए, बनना चाहिए खेल एकेडमी। क्या फ़ायदा होगा उससे? आदिवासी अंचल के लोग जाके नेशनल खेलेंगे, उनको अच्छा ट्रेनिंग मिलेगा, जसपुर का नाम रोशन होगा। जसपुर विधानसभा में जब सत्ता का परिवर्तन हुआ था तो हम यहाँ पे उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए काफ़ी आशान्वित थे कि जैसे सत्ता परिवर्तित हुआ तो यहाँ पे उच्च शिक्षा के केंद्र स्थापित होंगे जसपुर विधानसभा क्षेत्र में और आपका स्वास्थ्य के दृष्टि से। परंतु दोनों में ही हम यहाँ पे अभी तक नगण्य है, कोई खास यहाँ सुधार नहीं हुआ है। अभी भी बच्चे बाहर जाते हैं? अभी भी बच्चे बाहर जाते हैं उच्च शिक्षा के लिए। स्वास्थ्य के लिए अगर मामूली एक्सीडेंट भी होता है तो यहाँ से डॉक्टर सीधे रांची रेफर करते हैं। ट्रामा सेंटर का केवल नाम चला और ट्रामा सेंटर आज तक स्थापित नहीं हो पाया है। कुछ और लोग हैं? मैं ग्राम लरंगा से बोल रहा हूँ। मेरे गांव में परेशानी है, बिजली नेटवर्क आज तक नहीं है, इतना दिन हो गया है। रोड की सुविधाएं नहीं है, जबकि कोरवा समुदाय के अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में पानी के लिए तरस रहे हैं। और मेन तो बिजली नेटवर्क नहीं है आज तक, बताइए।
बिजली की समस्या यहाँ पर बताई जा रही है। जो सन्ना क्षेत्र है ये काफ़ी दूरस्थ अंचल में बसा हुआ है और यहाँ पे अधिकतर जो पहाड़ी कोरवा और अन्य आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद विकास ना होना कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। कुछ और लोग हैं, कहाँ के हैं दादा आप? मैं सन्ने का हूँ। क्या परेशानी है सन्ना क्षेत्र में अभी? सन्ना क्षेत्र में तो परेशान बहुत है। अभी हम लोग का पूरा गली गली रोड भी नहीं बना है, दूर दूर में पूरा रोड बन गया है। सन्ना एरिया में पूरा हसपास जा आ रहे हैं, साइकिल से मोटरसाइकिल जा रहे हैं, है ना। हर चीज़ की कमी है सन्ना में। आज हम लोग जाने आने में अभी एक ही कहीं नाला है, कभी पुलिया नहीं बन रहा, कभी इधर का रोड पूरा बन गया ना, तो उसका पूरा उखड़ पकड़ कर दिए ना, तो उसका बनाने वाला कोई नहीं है, अभी छोड़ दिए, है ना। आप ही लोग जा आ रहे हैं, आप कितना परेशान हो रहा है। देखिए मतलब उतनी हम लोग चाहते हैं। और ये रोड बन गया तो कभी कोना कोना में बन गया, बड़े पिच बन गया। सन्ना एरिया में कभी तो 5 फीट आधा फीट पूरा कोड़ा हुआ है। जसपुर जाने परेशान, चंपा जाने, कुसमी अंबिकापुर जाने परेशान, बगीचा जाने परेशान, ऐसी है। जशपुर विधानसभा के कुछ और वोटरों से हम बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या मुद्दे होंगे उनके क्षेत्र से। आप बताइए कि आपके क्षेत्र से और क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप वोट करने वाले हैं? हम तो सबसे पहले सड़क देखते हैं। सड़क हो तो हमारा बिजनेस भी है, हमारा गांव भी है, जो हर समय काम आता हो, जैसे स्वास्थ्य में हो या व्यापार में हो। अब सड़क ही नहीं है तो क्या है का वोटर और काहे का विधानसभा। सबसे बड़ा मुद्दा तो सड़क है। सड़क बन जाए हम लोग तारीफ करेंगे, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की हो। सड़क को लेकर किस प्रकार की दिक्कतें हैं आपकी? अरे हमारे जसपुर जिला जाने में कम से कम 2 घंटे लगते हैं हमको। सन्ना तो तहसील बन गए, लेकिन ब्लॉक के लिए बगीचा जाना है, जो बगीचा जाने लायक नहीं है। कम से कम बगीचा जाने के लिए 10 बार एक मोटरसाइकिल से गिरना पड़ता है। गड्ढे में गड्ढा है, सड़क नहीं है। तो आप देख सकते हैं सड़क को लेकर यहाँ पर नाराजगी है। आप बताइए किस प्रकार का रहेगा इस बार विधानसभा चुनाव और क्या सोचते हैं, क्या मुद्दे होंगे इस बार? मुद्दा का बढ़िया आप बताइए। का मुद्दा बताएं? बढ़िया जो सब चीज़ को देखेगा उसी को देंगे। क्या परेशानी है आपके क्षेत्र में जो हल नहीं हो पाई है? परेशानी तो ही जब अभी मुकेश बताया, सबसे बड़ा तो ही है क्या? रोड। कहीं भी जाओ तो रोडें खराब है। और भी है, और तो बिजली, सड़क, पानी। बिजली, हाँ सब बिजली बिल भी अधिक आ रहा है। और बाकी तो अब क्या बताएं। यहाँ बिजली बिल की बात कर रहे हैं, आप बताइए क्या मुद्दे होंगे? हमारे यहाँ सन्ना में विशेषकर स्वास्थ्य और रोड बहुत ही मतलब कि सुधार नहीं हो पाया। और जगह जैसे हम लोग देखते हैं रोड चमचमाता हुआ है। जैसे हम लोग के सन्ना से चाहे बगीचा जाना हो चाहे जसपुर जाना हो, उसके लिए हम लोग को भारी मतलब मशक्क़त करके जाना पड़ता है। और जैसे सन्ना स्वास्थ्य विभाग का बात हुआ तो यहाँ पे स्टाफ का कमी होने के कारण हम लोग को जिला जसपुर या बाहर रिफ़र करके जाना पड़ता है कुछ मतलब बीमारी का इलाज करवाने के लिए। तो स्वास्थ्य के मामले में बहुत परेशानी है, यहाँ पे बहुत दिक्कत है। और क्या है यहाँ पे जैसे हम लोग का एरिया के डेवलपमेंट के लिए मिर्च और टमाटर का खेती के लिए बहुत फेमस है। तो यहाँ पे अगर मिर्च प्रोसेसिंग अगर वो लग जाए यहाँ पे, चाहे कोल्ड स्टोरेज इस टाइप से, तो बहुत ही किसानों को लाभ मिलेगा। जैसे कि आप जान रहे खुद अभी टमाटर का रेट किस प्रकार से गया है। तो टमाटर के लिए चाहे और मिर्ची के लिए कोल्ड स्टोरेज हो जाए तो बहुत अच्छा हो। क्या मांग किए हैं आप लोग? पहले मांग हुआ था मिर्च प्रोसेसिंग के लिए, तो वो बना था लेकिन वो उपयोग के लायक नहीं है, तो उससे किसानों को कोई ऐसे लाभ नहीं मिल रहा है जी। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि एक बहुत अच्छा इन्होंने मुद्दा बताया है कि जो सन्ना का क्षेत्र है यहाँ पर टमाटर और मिर्च की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, लेकिन प्रोसेसिंग यूनिट नहीं होने की वजह से जो किसान हैं उनको औने पौने दाम पर अपनी फसलों को बेचना पड़ता है, जिससे उनको काफ़ी फ़ायदा नहीं हो पाता। और जो बिचौलिए हैं उनके अनुसार यहाँ पर जो रेट होता है मिर्च और टमाटर का वो तय करते हैं। तो किसानों को उम्मीद है कि आने वाले समय में यहाँ पर मिर्च
प्रोसेसिंग और टमाटर प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना हो ताकि किसानों को उसका लाभ मिले। कुछ और वोटर्स हैं, हम उनसे जानते हैं। आप बताइए कि जो जसपुर विधानसभा है इसमें क्या ऐसे मुद्दे होंगे आपके क्षेत्र में, क्या परेशानियां हैं जो हल नहीं हो पाई अब तक? देखिए, जसपुर ज़िले के साथ हमेशा सरकार के द्वारा अन्याय किया जाता रहा है, चाहे सरकार किसी की भी रही हो। अभी ऐसा देखने को मिल रहा है कि जसपुर ज़िले का जो पर्यावरण सुंदरता है, इस सुंदरता को कैसे भी नष्ट करना, और जो पाट क्षेत्र है, पाट क्षेत्र में लगातार बॉक्साइट उत्खनन का जो बात आता है, और लगातार जसपुर ज़िले में कई बार प्रशासन के द्वारा ऐसा लेटर भी जारी किया जाता है कि बॉक्साइट उत्खनन के लिए कार्य किया जाएगा, और बॉक्साइट उत्खनन का कार्य भी किया जाता है, जिससे पर्यावरण पूरा उजड़ने का हमेशा शंका रहता है। हम लोग चाहते हैं कि जसपुर जिला सुरक्षित और इसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए, यहाँ पर्यावरण को बचाना चाहिए, ताकि यहाँ का लोगों का जीवन यापन पर्यावरण से है, यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्यता है उसी से है। और उसके बाद यहाँ उजाड़ने का जो बात आता है, अभी देखते होंगे कैसे गर्मी पड़ता है, लेकिन लगातार सरकार के द्वारा जसपुर ज़िले के साथ अन्याय किया जा रहा है। आप देखेंगे जसपुर ज़िले में कई बार भ्रष्टाचार हो रहा है, और भ्रष्टाचार पे जांच के नाम पे सिर्फ एक लिपापोती कर दिया जाता है। लगातार स्वास्थ्य विभाग में 12 करोड़ का घोटाला, ग्राम पंचायत कामारीमा में 18 लाख का घोटाला, कई जगह नरेगा में घोटाला, कहीं मरे हुए व्यक्तियों के नाम पे नरेगा में हाजिरी भर दिया जा रहा है, तो कहीं नाबालिग बच्चों के नाम पे हाजिरी भर दिया जा रहा है। जसपुर ज़िले में लगातार कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, और भ्रष्टाचार को हम लोगों को ये साफ दिखता है कि सरकार इसको संरक्षण दे रहा है, तभी किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता है। ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा, और ऐसा जो भ्रष्टाचार हुआ है इस पे जो नेताओं का चुप्पी, खासकर कई तो नेता हैं जो वर्तमान में सत्ता में बने बैठे हुए हैं, सत्ताधीश लोग हैं, उन लोगों का चुप्पी। और एक और ये भी मुद्दा है, देखते हैं कि हम लोग जो आदिवासी क्षेत्र में रहते हैं, यहाँ के आदिवासी भाइयों के साथ किस प्रकार से अन्याय होता है। दिव्यांग केंद्र में नाबालिग आदिवासी दिव्यांग बच्चियों के साथ बलात्कार हो जाता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। ऐसा कई घटना है जसपुर ज़िले में जो इस बार चुनाव में हम लोगों के लिए सबसे अहम रोल निभाएगा। दूसरा, शिक्षा में भी जो गुणवत्ता एकदम से गुणवत्ताहीन होता जा रहा है, शिक्षा नाम के लिए आत्मानंद खोल दिया जा रहा है, लेकिन जो पहले जो स्कूल था पढ़ाई वही चल रहा है, बस उसमें नाम चेंज कर दिया जा रहा है। सन्ना के साथ खास करके ऐसा कई बार हुआ है। इस क्षेत्र में जो ब्लॉक है, तहसील है, तहसील कार्यालय ब्लॉक तो अभी तक बना नहीं, और सबसे बड़ा मुद्दा था कि ब्लॉक यहाँ बनना चाहिए, लेकिन लोग नाराज़गी तो है। और हम लोगों ने 15 साल बीजेपी का सरकार को देखा, उसके बाद बड़ा भरोसे से इस क्षेत्र का जनता कांग्रेस को चुना था, लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस भी इस क्षेत्र के लिए कुछ नहीं कर पाया, नाम का सिर्फ काम कमाया। स्वास्थ्य विभाग भी वैसे ही है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नाम के लिए प्राथमिक से सामुदायिक कर दिया गया, लेकिन वहाँ का जो कर्मचारियों का जो होना चाहिए वो कर्मचारियों आज भी वहाँ पदस्थापना नहीं किया गया है, जो बड़ा मुद्दा हो सकता है। कहता है वोटर में हमने जसपुर विधानसभा के हर वर्ग से बात की, चाहे युवा हो चाहे बुजुर्ग, हर वर्ग की अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। कुछ लोगों का मानना है कि जसपुर में अभी भी काफ़ी कुछ विकास के कार्य अधूरे रह गए हैं जिनको पूरा होना बाकी है। वहीं कई लोगों का ये भी मानना है कि जसपुर में अब तक जो विकास नहीं हुआ वो इन 5 सालों में विकास हुआ है। बहरहाल जनता की प्रतिक्रिया जो भी हो, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रमुख राजनीतिक दलों के जो दावेदार हैं उनमें यहाँ पर होड़ दिखाई दे रही है, और सभी जो दावेदार हैं वो जनता के बीच जाकर अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश में जुटा हुआ है। दीपक सिंह, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, जसपुर।